गांव के चारों तरफ हरे भरे खेत थे। सुबह पक्षियों की आवाज और शाम को मंदिर की घंटियां पूरे माहौल को शांत बना देती थीं। गांव के किनारे एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले उस कुएं के पास जाने से डरते थे। तीनों बहनें बहुत मेहनती और समझदार थीं। वे खेतों में काम करती, घर संभालती और गांव के बच्चों को पढ़ाया भी करती थीं। एक दिन शाम के समय गौरी ने कहा, मीरा, घर का पानी खत्म हो गया है। मैं कुएं से पानी ले आती हूँ। अकेले मत जाना दीदी, लोग कहते हैं वहाँ भूत है। भूत वूत कुछ नहीं होता, लोग बस डरते हैं। ठीक है, हम तीनों साथ चलते हैं। सूरज ढल चुका था। आसमान हल्का नारंगी हो गया था। तीनों बहनें मिट्टी के घड़े लेकर कुएं की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वे कुएं के पास पहुंची, अचानक एक आवाज आई। काजल डर जाती है। दीदी, सुना आपने? मीरा ने ध्यान से इधर उधर देखा। किसी जानवर की आवाज होगी। तभी कुएं के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। तीनों चौंक गईं। गौरी धीरे से आगे बढ़ी। मीरा के हाथ में मशाल थी। वह आगे आई और कुओं के अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन कोई हलचल जरूर थी। मुझे लगता है कोई अंदर फंसा हुआ है। नहीं दीदी, मत देखो। तभी अंदर से हल्की रोने की आवाज आई। तीनों हैरान रह गई। मीरा ने तुरंत रस्सी उठाई। जल्दी, शायद कोई अंदर गिर गया है। मीरा बहादुरी से रस्सी पकड़कर नीचे उतरती है। ऊपर गौरी और काजल रस्सी मजबूती से पकड़ती हैं। कुछ देर बाद मीरा की आवाज आई, यहाँ एक छोटा पिल्ला है। अच्छा, तो ये पिल्ला रो रहा था। मीरा ने पिल्ले को अपनी बाहों में लेकर ऊपर आ गई। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, पिल्ला कांप रहा था। बेचारा बहुत डर गया है। तीनों बहनें पिल्ले को घर ले आईं। अगले दिन गांव वालों को सारी बात पता चली। गांव के मुखिया ने कहा, तो कुएं में भूत नहीं था? मीरा हंसते हुए बोली, नहीं काका, सिर्फ एक डरा हुआ पिल्ला था। तभी वहां रंगीला आ जाता है। अरे मुखिया जी, अभी आपको मैं एक मजेदार शायरी सुनाता हूँ। रात को निकलने से लगता था डर। घरवाली कहती कि कुछ तो काम कर। बात सुनकर लगता कि काट दूं इसके पर, मगर फिर याद आता जो इसे कुछ हुआ तो मैं भी जाऊंगा मर। कुछ दिनों बाद रात को फिर उसी कुएं की तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं। इस बार पूरा गांव डर गया। काजल भी थोड़ी घबरा गई। दीदी, इस बार सच में कुछ गड़बड़ है। पहले पता करते हैं। तीनों फिर से मशाल लेकर कुएं के पास पहुंची। रात का हल्का डरावना माहौल। जैसे ही वे पास पहुंची, उन्होंने देखा कि कुएं के पीछे पेड़ों के बीच कुछ चमक रहा है। वो क्या है? तभी अचानक एक आदमी भागता हुआ दिखाई दिया। मीरा जोर से बोली, रुको। लेकिन वह जंगल की तरफ भाग गया। तीनों बहनों ने अगले दिन गांव वालों को सब बताया। गांव के कुछ लोग उनके साथ रात में छिपकर बैठ गए। आधी रात को वही आदमी फिर आया। इस बार गांव वालों ने उसे पकड़ लिया।
पता चला कि वह एक चोर था। वह रात में डरावनी आवाजें निकालता था ताकि लोग कुएं के पास न आए और वह वहां चोरी का सामान छिपा सके। पूरा गांव हैरान रह गया। अगर ये तीनों बहनें हिम्मत न दिखाती तो हमें कभी सच पता नहीं चलता। गांव वालों ने तीनों बहनों की बहुत तारीफ की। मुझे तो बहुत डर लगता था, लेकिन अब समझ आया कि हमें डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। जब परिवार साथ हो तो मुश्किल आसान हो जाती है। हमें सच जानने की हमेशा पूरी कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, देखा, आप सब ने डर अक्सर झूठ और भ्रम से पैदा होता है, लेकिन हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए।